हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम अर्थात जंतु जगत के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, वो भी आप लोग का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का डेली क्या होता है, आप लोग का 7:30 बजे आप लोग का लाइव क्लास होता है। लेकिन आज आप लोग को मैं लाइव क्लास जब ले रहा था तो बहुत मतलब 2-3 बार लगभग आप लोग को क्या हो गया, जो यूट्यूब का जो ऐप है पता नहीं स्टॉपेड लिख रहा था, कट गया। ठीक है, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए केचुए में जो कार्य नेफ्रिगिया करते हैं वही कार्य निम्न में से जो चारों आप लोग के ऑप्शन हैं उसमें से कौन करता है। ठीक है, तो हम लोग का पहला जो ऑप्शन है हम लोग देखते हैं। पहले देखो, टोड मतलब जो मेढक होते हैं, ठीक है, उसमें लार ग्रंथि करता है। जो नेफ्रिगिया करता है वही कार्य क्या पैरोटिड ग्रंथि करता है। दूसरा आप लोग का ऑप्शन है झींगा में, आप लोग का जो झींगा मछली होता है उसमें आप लोग का स्टेटोसिस्ट करता है, या आप लोग का मछलियों में मायोस्टोम करता है, या यकृत कृमि में आप लोग का ज्वाला कोशिका करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप लोग का राइट आंसर होगा जो आप लोग का 4th नंबर का ऑप्शन है, यकृत कृमि में ज्वाला कोशिका। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग का जो केचुए में जो आप लोग का नेफ्रिगिया होता है वो आप लोग का उत्सर्जन का काम करता है। क्या चीज़ का? उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, मतलब एक्सक्रिएशन का कार्य करता है। और वही काम आप लोग का जो आप लोग का यकृत कृमि होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसियोला हिपेटिका भी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी ये जो फ्लेम सेल होता है वो भी क्या करता है आप लोग का उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रिएशन का कार्य करता है। मतलब हमारे बॉडी से क्या करता है, हमारे बॉडी से नहीं, केचुए का जो बॉडी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का अर्थ ऑर्म बोलते हैं, उसके बॉडी से क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसके बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, एक्सक्रीट करने का कार्य करता है, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए आप लोग का आंसर क्या है, आप लोग का डी, यकृत कृमि मतलब लीवर फ्लूक जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसियोला हिपेटिका कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ज्वाला कोशिका होता है क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, मतलब हम लोग क्या करता है आप लोग का एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन चलिए हम लोग देख लेते हैं। केचुए में नेफ्रिगिया उत्सर्जन का कार्य करता है, आप लोग बताया था मैं। ठीक है, यही कार्य का आप लोग का जो यकृत कृमि होता है जिसको लीवर फ्लूक होता है, ठीक है, लीवर फ्लूक में जो ज्वाला कोशिका होता है वो भी क्या करता है आप लोग का उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का एक और ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे आप लोग का। ठीक है, तो पहले तो बात कर लिए आंसर के बारे में, उसके बाद जो 3 ऑप्शंस जो बचे थे उसके बारे में हम लोग डिटेल से अब बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन और था क्या, पैरोटिड ग्लैंड था। ठीक है, तो देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होता है एक प्रकार का क्या होता है आप लोग का लार ग्रंथि होता है, मतलब स्लेवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, जो कान के क्या होता है, नीचे स्थित होता है, जो कान होते हैं हमारे उसके नीचे क्या होता है, पाया जाता है क्या आप लोग का पैरोटिड ग्लैंड, जो एक प्रकार का क्या होता है आप लोग का लार ग्रंथि या स्लेवरी ग्लैंड होता है। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आप लोग का है लार ग्रंथि। कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बता दूं मैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आप लोग का है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा आप लोग का क्या है आप लोग का सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तो लोगों ने बताया आप लोग को मैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड होता है एक प्रकार का क्या होता है आप लोग का स्लेवरी ग्लैंड होता है, मतलब लार ग्रंथि होता है। और आप लोग को बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि ये जो सबसे बड़ा ग्रंथि हम लोग के लार ग्रंथि में सबसे बड़ा जो ग्रंथि होता है वही आप लोग क्या होता है, लार्जेस्ट जो आप लोग का स्लेवरी ग्लैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरोटिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आप लोग का प्रकार क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और तीसरा आप लोग क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो आप लोग को याद रखेंगे स्टूडेंट कि कितने प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं लार ग्रंथि, 3 प्रकार के लार ग्रंथि पाए जाते हैं। मतलब स्लेवरी ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब दूसरा आप लोग का ऑप्शन था एक और, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि जो स्टेटोसिस्ट होता है एक संतुलन संवेदी अंग होता है। क्या होता है, संतुलन संवेदी ग्राही अंग होता है, मतलब बैलेंस सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन होता है जो कुछ अकशेरुक प्राणियों में पाया जाता है। तो जो इनवर्टिब्रेट जो एनिमल होते हैं कुछ, उसमें क्या होता है आप लोग का स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। जैसे आप लोग का ऑप्शन में था क्या था कि झींगा मछली में आप लोग का स्टेटोसिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम डायग्राम को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और इसी बार आप लोग को और बता दूं मैं स्टूडेंट कि जो स्टेटोसिस्ट होता है एक प्रकार का क्या होता है, संतुलन संवेदी अंग होता है, मतलब संवेदना को ग्रहण करने वाला होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है आप लोग का संतुलन, मतलब बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है। चलिए हम डायग्राम से देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट आप लोग का क्या है, झींगा मछली मतलब प्राण है आप लोग का। ठीक है, और इसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेटोसिस्ट लिखा हुआ है।
तो इसमें आप लोग का स्टेटोसिस्ट जो पाया जाता है जो स्टेटोलिथ से बना होता है, किससे? स्टेटोलिथ से मिलकर बना होता है, और यही क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करने का कार्य करता है, मतलब संतुलित करने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है आप लोग का? सेंस को ग्रहण करने का। तो सेंस मतलब आप लोग क्या चीज़? संवेदना को ग्रहण करने का, जैसे धूप, गर्म, मतलब क्या हो गया? ठंडा, गर्मी, ठीक है, ये सबको क्या करता है आप लोग का? सेंस करता है, मतलब क्या करता है? समझने का प्रयास करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को। तो ये था आप लोग का स्टूडेंट स्टेटोलिथ। हम लोग बात करते हैं मायोस्टोम। तो देखिए आप लोग का मायोस्टोम क्या होता है? आप लोग का ऑप्शन था मछलियों में मायोस्टोम, ठीक है। तो देखो मायोस्टोम या देखो मायोटोम या मायोस्टोम मछली की पेशियों का एक परत होता है। मतलब क्या होता है? मछलियों का जो परत होता है, लेयर होता है मसल्स का, मसल मतलब पेशी, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं लेयर्स ऑफ फिश मसल्स, मतलब मछली के जो पेशियां होती है उसकी एक लेयर होता है, एक परत होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मायोमियर या मायोटोम या मायोस्टोम भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर डायग्राम नंबर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक प्रकार का आप लोग का इस प्रकार से, जैसे एक लाइनिंग है और इसमें आप लोग का इस प्रकार से लेयर लगा हुआ है, किसका? मसल्स का, मतलब पेशी का, मांस का। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग का? मायोस्टोम या मायोमियर या मायोटोम भी कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, चारों ऑप्शन आप लोग को क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन का। आप लोग यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर मायोमियर्स लिखा हुआ है, मायोमियर भी हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोटोम भी बोलते हैं, मायोस्टोम्स भी कहते हैं, जो एक प्रकार क्या होता है? मछलियों का मसल्स होता है, मतलब पेशी होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब अगला आपका क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बात कर लेते हैं अब। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग क्या है? हीमोसाइनिन वर्णक, ठीक है, मतलब पिगमेंट किसमें पाया जाता है? हम लोग के पास चार ऑप्शन है। पहला आप लोग का ऑप्शन है एनिलिडा, दूसरा आप लोग का इंसेक्टा, तीसरा आप लोग का इकाइनोडर्मेटा, और चौथा आप लोग का है मोलस्का, ठीक है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हीमोसाइनिन जो वर्णक होता है, अर्थात जो हीमोसाइनिन जो पिगमेंट होता है हम लोग का मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। किसमें पाया जाता है? मोलस्का। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए राइट आंसर इसका क्या है? मोलस्का, जो डी नंबर का था, ठीक है। देखो संघ मोलस्का मतलब फाइलम मोलस्का के सदस्यों में नीले रंग का क्या होता है? रुधिर पाया जाता है, मतलब क्या होता है? ब्लू कलर का क्या होता है आप लोग का? ब्लड पाया जाता है, ठीक है। ऐसा कापर अर्थात जिसको हम तांबा भी बोलते हैं युक्त हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जितने भी जो मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उसका जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है आप लोग का, क्या होता है आप लोग का? नीले रंग का होता है, मतलब ब्लू कलर का होता है। और ये किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें आप लोग का क्या होता है? हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है? मोलस्का के जो एनिमल होते हैं उसमें आप लोग का नीला रंग ब्लड को, मतलब खून को प्रदान करता है, रुधिर को प्रदान करता है। किस कारण से होता है आप लोग का? तांबा के कारण होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आप लोग का एक और ऑप्शन था, लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनिलिडा। वैसे आप लोग बताना चाहूंगे स्टूडेंट में, देखिए आप लोग यहाँ पर एनिलिडा, ठीक है। देखो संघ एनिलिडा के सदस्यों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? ऑप्शन आप लोग का था एनिलिडा भी, ठीक है। तो उसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, कौन सा? HB, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, HB पिगमेंट पाया जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। इस कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है, मतलब रेड होता है, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है आप लोग का? रेड कलर का होता है, किसका? जो एनिलिडा होता है। एग्जाम्पल इससे क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? एनिलिडा संघ के आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एनिलिडा में आप लोग क्या आता है? नेरिस आता है, ठीक है, आर्थोम आता है, लीच मतलब जो जोंक आता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है आप लोग के एग्जाम्पल, किसके हैं आप लोग के? एनिलिडा संघ, मतलब एनिलिडा जो फाइलम होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि लीच किस संघ का जंतु है, किस फाइलम का एनिमल है, ठीक है। आप लोग को याद होना चाहिए स्टूडेंट। देखिए हम लोग बात करते हैं इंसेक्टा, ठीक है। देखिए आप लोग इंसेक्टा या इकाइनोडर्मेटा, आप लोग का ऑप्शन था इंसेक्टा और इकाइनोडर्मेटा। देखिए जो इंसेक्टा होता है क्लास होता है, एक वर्ग होता है, तथा संघ क्या होता है आप लोग का? इकाइनोडर्मेटा एक प्रकार का संघ होता है, फाइलम होता है, कि रुधिर में किसी प्रकार का क्या होता है? वर्णक यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, वर्णन लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट। यहाँ पर वर्णक मतलब पिगमेंट क्या होता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस कारण इसका जो रुधिर का जो रंग होता है क्या होता है? रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है, कोई भी इसमें कलर नहीं होता है रुधिर, किसका? रुधिर मतलब ब्लड का उसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या आप लोग का एग्जाम्पल किसका? मोलस्का और सॉरी इंसेक्टा का। इंसेक्टा मैगोट है, ठीक है, मॉस्किटो मच्छर एक प्रकार का इंसेक्ट है, कीटी है, ठीक है, टिक्स है, ऑस्प है, ये सब क्या आप लोग के इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और क्या देखिए आप लोग यहाँ पर कैटरपिलर, सेंट्रीपीड, कॉकरोच, ठीक है, फ्लाई, ग्रास ऊपर, मतलब जो चीज़ जिसको आप लोग टिड्डा बोलते हो, जो आप लोग के घास में पाए जाते हैं, ठीक है सब। तो आप लोग के इंसेक्टा के क्या है? एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा। देखिए जो आप लोग का इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, मतलब जो इकाइनोडर्मेटा आप लोग का जो फाइलम होता है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? देखिए आप लोग का स्टार फिश हो सकता है, ठीक है, ब्रिकल स्टार हो सकता है, सी अर्चिन, ठीक है, हो सकता है नहीं होता ही है, क्या क्या? स्टार फिश,
डिकल स्टार, सी अर्चिन, ठीक है, सैंड डॉलर, सी ककम्बर, क्रिनोइड, ठीक है, क्या है, ओफ्यूरा, ठीक है, सी लिली, ठीक है, ये सभी क्या है आप लोग के एग्जाम्पल है किसके, इकैनोडर्मेटा फाइलम के संघ के, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है सभी एग्जाम्पल को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, और आप लोग का जो क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है स्टूडेंट। वैसे आप लोग बताना चाहूँगे स्टूडेंट, संघ जो मोलस्का था उसका एग्जाम्पल आप लोग को मैं नहीं बताया, तो मोलस्का संघ का एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आप लोग का, सॉरी एक सेकेंड, किसका, मोलस्का का ना, ठीक है। तो जो आप लोग के मोलस्का संघ होते हैं, जो आप मोलस्का जो आप लोग का फाइलम होता है, संघ होता है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि यूनियो हो गया, क्या हो गया आप लोग का, यूनियो हो गया, ठीक है। और आप लोग के क्या हो जाएंगे, ऑक्टोपस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस, उसमें छूट गया था, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता दिया, ऑक्टोपस हो गया, यूनियो हो गया, ठीक है, स्नेल हो गया, ये सब आप लोग के क्या हैं, आप लोग के एग्जाम्पल किसके हैं, आप लोग के मोलस्का संघ के, मोलस्का फाइलम के क्या है एग्जाम्पल हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला आप लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए, कशेरुक समूह के उन जंतुओं की पहचान कीजिए जो अपने पाचन तंत्र में क्या चीज, क्रोप एवं गिजार्ड द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो ऐसा कौन सा, देखो जंतु, कौन सा जंतु में क्या पाए जाते हैं, क्रोप और गिजार्ड पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आप लोग के पास है, एविज पहला, दूसरा रेप्टिलिया है, तीसरा आप लोग का एम्फीबिया है, और चौथा क्या है, मैमेलिया है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, क्रॉप और गिजार्ड किस में पाए जाते हैं, किसके पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, किसके, आप लोग के एविज के। एविज मतलब क्या होता है आप लोग का, पक्षी वर्ग होता है, ठीक है, क्या होता है आप लोग का, पक्षी वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, एविज कहते हैं। तो इसी में क्या आप लोग का क्रॉप और गिजार्ड पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा आप लोग, ए नंबर। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर, देखिए हम लोग राइट आंसर क्या होगा, ए, एविज, ठीक है। देखिए, क्रॉप एवं गिजार्ड पक्षियों के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, किसके, पक्षियों मतलब बर्ड्स के, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आप लोग का। देखिए, क्रॉप का क्या फंक्शन है, तो जो क्रॉप होते हैं क्या करते हैं, भोजन के कणों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं, थैलीनुमा संरचना होता है, बैग लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है आप लोग का क्या, क्रॉप, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग बात करेंगे गिजार्ड के बारे में। देखिए, तो जो गिजार्ड होता है भोजन के कणों को क्या करता है, तोड़ने और पीसने का काम करता है, ठीक है। क्रॉप क्या करता है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें इकट्ठा करता है भोजन को, फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है, डायग्राम में भी देखेंगे। और जो गिजार्ड होता है वो क्या करता है, ये जो इकट्ठा है ना भोजन जो खाते हैं उसको क्या करता है, तोड़ने और पीसने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं डायग्राम को, ठीक है। ये देखिए, जनरलाइज्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ अ पीजन, कबूतर का एक डायग्राम है, इसमें लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसके गले के साइड में आप लोग देखेंगे, गले के पास थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, हम लोग के गले के पास भी उभरा हुआ रहता है, ठीक है। बट इसके जो गले के पास उभरा हुआ जो भाग रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉप। इसमें आप लोग का क्या होता है, भोजन एकत्रित होता है, मतलब जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, किसमें, क्रॉप में, ठीक है। और उससे आगे क्या होता है आप लोग का, गिजार्ड, ठीक है। तो जो गिजार्ड होता है फूड को क्या करता है, पीसने का कार्य करता है, ठीक है, और तोड़ने का काम करता है कौन, गिजार्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग का क्रॉप और गिजार्ड किसमें पाया जाता है, पक्षियों में, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक मुर्गा है, ठीक है, एक आप लोग का हैन है, ठीक है। इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे ये आप लोग का क्रॉप है गले के पास, जो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और जो आप लोग का गिजार्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन को पीसने और तोड़ने का काम करता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए हम देख लेते हैं हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, क्या है आप लोग का, देखिए, मुकुलन अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न में से किसमें होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा बडिंग मतलब सॉरी मुकुलन द्वारा या बडिंग द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें होता है, ठीक है। तो आप लोग के पास ऑप्शन है, पहला है हाइड्रा एवं स्पंजों में, दूसरा आप लोग का है तारामीन व हाइड्रा में, तीसरा आप लोग का है फीताकृमि व हाइड्रा में, चौथा आप लोग का ऑप्शन है स्पंजो व तारामीन में, ठीक है स्टूडेंट। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा वो आप लोग क्या होगा, हाइड्रा और स्पंजों में, मतलब हाइड्रा एंड स्पंज इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो पहला राइट आंसर क्या आप लोग का, हाइड्रा एवं स्पंजों में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो, मुकुलन मतलब बडिंग अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, एक मेथड है, ठीक है, जो मुख्यतः हाइड्रा व स्पंज और ईस्ट में पाई जाती है। किससे किसमें, हाइड्रा, स्पंज और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा क्या होता है आप लोग का अलैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, शरीर की सतह पर बाह्य अतिवृद्धि हो जाता है, मतलब शरीर के बाहर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कलिका बन जाता है, बाह्य अतिवृद्धि हो जाता है, आउट ग्रोथ हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बाह्य अतिवृद्धि के रूप में कली मतलब बड बनती है, जो बाद में अलग होकर नया जंतु मतलब ऑर्गेनिज्म को बनाती है, ठीक है। चलिए डायग्राम से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये आप लोग का क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग का बडिंग देख रहे हैं। तो लोग देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर नीचे का लोग देखेंगे बेस को, तो हल्का सा यहाँ उभार आप लोग को
दिखाई दे रहा होगा। देखिए आप लोग का क्या है, हल्का सा यहाँ पर हल्का सा क्या बना है, कली बना है। थोड़ा ये और बड़ा हुआ तो इसको हम लोग बड बोले, कलिका बोल दिए, ठीक है। और बाद में जो आप लोग का कलिका है बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा हो गया आप लोग का, और यहाँ से कट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और यहाँ से फिर क्या होता है आप लोग का नया ऑर्गेनिज्म या जंतु बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बडिंग, मतलब क्या हो गया आप लोग का मुकुलन द्वारा क्या हो गया, नए जीव का निर्माण हुआ, किसमें, हाइड्रा में हो गया, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं इसके बाद एक और आप लोग का ऑप्शन था क्या, किसमें था आप लोग का, स्पंज में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे या तो का स्पंज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकोन, ठीक है। तो साइकोन में आप लोग को देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग का क्या हो रहा है, यहाँ से बडिंग हो रहा है, तो बड है आप लोग का। ये बड क्या होता है, यहाँ से देखिए आप लोग जूम थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ पर हल्का सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है आप लोग का जो बड होता है कट के क्या होता है, अलग हो जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से कट के क्या हो गया, अलग हो गया, और यहाँ से एक आप लोग का क्या हो जाएगा, नया आप लोग का साइकोन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आप लोग का बडिंग, मतलब मुकुलन द्वारा क्या होता है आप लोग का अलैंगिक प्रजनन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसमें, हाइड्रा और स्पंज में, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम लोग बात करते हैं फीताकृमि और तारामीन में। फीताकृमि मतलब आप लोग का टैप ऑर्म होता है, और तारामीन मतलब क्या होता है, स्टार फिश होता है, ठीक है। तो देखो इसमें अलैंगिक जनन क्या होता है, पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रीजनरेशन के द्वारा होता है। अभी रीजनरेशन क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं डायग्राम को, ठीक है। तो देखिए होता है रीजनरेशन क्या मतलब, जैसे आप लोग छिपकली देखे होंगे, छिपकली की जो पूंछ होता है कट जाता है तो फिर से उग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट हो जाना, मतलब फिर से बनना, पुनरुद्भवन होना, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लोग किसमें बात कर रहे हैं, तारामीन में, ठीक है। देखिए तारामीन मतलब स्टार फिश, लोग देखें होंगे स्टार फिश स्टार के समान दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग क्या देखिए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कट गया, कटने के बाद क्या होता है, फिर से इसमें देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या हो रहा है, स्टार फिश का जो भुजा था 5 भुजा होता है, तो फिर से 5 भुजा बन गया कटने के बावजूद भी, ठीक है। अगर हम लोग काट देंगे उसके स्टार फिश के 1-2 भुजा को, तो फिर से 5 जो भुजा क्या होते हैं अपने आप बन जाते हैं, जो भुजा कट जाता है फिर से बन जाता है, वही डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर काट देंगे तो फिर सीधे आप लोग क्या हो गया, आप लोग का 2 भुजा 3 भुजा बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन होना। जैसे छिपकली का पूंछ काटने से फिर छिपकली का पूंछ उग जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। और एक और आप लोग का ऑप्शन था क्या, टैप ऑर्म, मतलब आप लोग का क्या था, फीताकृमि में रीजनरेशन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आप लोग का फीताकृमि है। अगर हम लोग फीताकृमि को एक फीताकृमि को हम लोग अगर काट दें कितने भागों में, 1 2 3, अगर हम 3 भागों में काट दें तो फिर से क्या होता है, नया जीव बन जाता है, ठीक है। जहाँ से कटेगा वहाँ से क्या हो जाता है आप लोग का नया जीव बन जाता है। इस प्रकार से लोग देख पा रहे होंगे क्या हो जाता है, नया जीव आप लोग का बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेट कर लेता है अपने बॉडी ऑर्गन को, ठीक है। अब बात करने वाले स्टूडेंट आप लोग का 5वां जो क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन आप लोग क्या है, मैल्पिघियन नलिकाएं मतलब मैल्पिघियन ट्यूब्यूल होती है, क्या होती है। देखिए पहला आप लोग का ऑप्शन है कीटों के उत्सर्जी अंग मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। दूसरा आप लोग का ऑप्शन है एनिलिड्स के उत्सर्जी अंग अर्थात एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, ठीक है। तीसरा आप लोग का ऑप्शन है कीटों के श्वसन अंग मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। आप लोग का चौथा आप लोग का ऑप्शन है एनिलिड्स श्वसन अंग मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिड्स, ठीक है स्टूडेंट। जो आप लोग का मैल्पिघियन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोग के कीटों के क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं, मतलब एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं किसके, इंसेक्ट के, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का ए होगा, ठीक है। क्या होगा ए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या है ए, कीटों के उत्सर्जी अंग, ठीक है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। कीटों के उत्सर्जी अंग को मैल्पिघियन नलिकाएं कहते हैं, कीट, ठीक है। जैसे कि आप लोग का बिच्छू हो गया, ग्रास होपर होगा, सभी में क्या होता है आप लोग के मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे एक आप लोग का क्या है, कह सकते हैं हम लोग का ये आप लोग का मधुमक्खी है, हनी बी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जूम करेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा, ये देखिए आप लोग का यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा येलो येलो, कुछ इस प्रकार का संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से संरचना आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, किसमें, कीटों में, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है आप लोग का, जो मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो वही करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आप लोग का आज का वीडियो लेक्चर, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर आल बटन के आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस प्रकार का मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।